नमस्कार दोस्तों, अगर आपका भी सपना है इंडियन एयर फोर्स में जॉब करने का, तो यह वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों ने अभी तक इंडियन एयर फोर्स में एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, तो अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस यहाँ पर इंडियन एयर फोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का रहता है, उससे कहीं लो लेवल का ये इसका एग्जाम्स होता है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जो इंडियन एयर फोर्स की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, ये आपकी परमानेंट वैकेंसी, जो कि आप देखते हैं एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप के थ्रू जो भी ये वैकेंसी हो रही है अग्निवीर के तर्ज पर होती है। लेकिन ये जो नोटिफिकेशन आया है इस वैकेंसी का, ये ग्रुप सी की वैकेंसी और ये जो है परमानेंट वैकेंसी है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना। इसमें सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ, कैसे क्या फॉर्म फिलअप होंगे, कैसे क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और कब से इसके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं और कब तक इसकी लास्ट डेट है। इन सारी चीजों पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। वीडियो को एक बार कंप्लीट एंड तक जरूर देख लेना। बाकी यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो वैकेंसी है इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप सी की तरफ से निकाली गई है। ऑल इंडिया लेवल की पर ये वैकेंसी, आप किसी भी स्टेट से हैं इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर बात करें इसके एग्जाम कहाँ होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि जो आप एक्स ग्रुप या फिर वाई ग्रुप के एग्जाम में जो वैकेंसी है, इसका जो एग्जाम होता है ये ऑनलाइन होता है। लेकिन जो आपका ग्रुप सी का एग्जाम होगा ये ऑफलाइन होगा। तो ये जो भी एग्जाम्स होंगे आपके जो नियर, जैसे अगर आप लोग दिल्ली से फॉर्म भरते हैं तो उसके नियर जो आपका यहाँ पर एयरफोर्स कमांडेंट ऑफिस होता है, वहां पर इसके एग्जाम्स लिए जाएंगे। ये जो एग्जाम होंगे ऑफलाइन होंगे। ठीक है, इसमें अब अगर हम बात करें कि इसमें की कौन कौन सी पोस्ट है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी की पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। स्टोर कीपर के पदों पर वैकेंसी है। कुक के पदों पर है। कारपेंटर हो गया, लॉन्ड्री मैन हो गया, एमटीएस के पदों पर वैकेंसी इसमें निकाली गई एयरफोर्स में। और उसके बाद हिंदी टाइपिस्ट हो गया, सिविल मैकेनिक हो गया, पेंटर हो गया, हाउस कीपिंग हो गया, मेस स्टाफ हो गया। इस तरीके से लगभग 12 पदों पर ये टोटल वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फीस की, तो ये जो आपका एप्लीकेशन यानी इसका जो फॉर्म फिल होगा, ये ऑफलाइन तरीके से इसके फॉर्म फिल किए जाएंगे। आगे मैं इसके डिटेल भी बताऊंगा कि किस तरीके इसके फॉर्म फिल किए जाने हैं। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई मतलब की एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। ओबीसी कैटेगरी से हैं, एससी हैं, ईडब्ल्यूएस है, एसटी, किसी भी कैटेगरी में यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई फॉर्म फिलअप की फीस नहीं रखी गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसमें मतलब की पोस्ट वाइज योग्यता क्या है, तो अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी एलडीसी पोस्ट के लिए यहाँ पर और टाइपिस्ट के लिए अगर आप यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, तो आपकी जो योग्यता रहने वाली है वो 12वीं पास प्लस टाइपिंग है। अगर आप टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग के पास यहाँ पर 12वीं पास है और साथ में साथ आप लोगों के पास टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। उसके बाद अगर ड्राइवर पदों के लिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आप लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाया तो इसको जरूर बनवा लीजिए। बाकी अभी इसके फॉर्म भी स्टार्ट है। बाकी अगर हम बात करें कि एमटीएस हो गया, कुक हो गया, टेलर हो गया, एमएससी स्टाफ हो गया, तो इनके लिए जो आपकी योग्यता रखी गई है वो 10वीं पास रखी गई है, या फिर आईटीआई के साथ साथ आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी अप्रेंटिस भी कर रखी हो, ये रखी गई। अगर हाउस कीपिंग के लिए अगर आप लोग फॉर्म फिल करते हैं यहाँ पर, तो सिर्फ आपकी 10वीं पास योग्यता रखी गई है। ठीक है, तो ये मैंने बता दी पोस्ट वाइज क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। अब अगर हम बात करें एज की इसकी एज लिमिट क्या रहने वाली है, तो जो इसकी एज लिमिट है 18 से 25 साल के जो भी कैंडिडेट है इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो आपकी एज काउंट की जाएगी वो यहाँ पर 1/9/2025 से यहाँ पर काउंट की जाएगी। ठीक है, और अगर ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर 3 साल की छूट मिलेगी आप लोगों को एज में। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पर 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें कि सिलेक्शन प्रोसेस इसका क्या रहता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस मान ली यहाँ पर 4 तरीके से इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होता है। सबसे पहले आप लोगों का रिटन एग्जाम लिया जाएगा, जो कि ऑफलाइन तरीके से होगा। उसके बाद आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा, जैसे कि अगर आप ड्राइवर के पद पर भरते हैं तो यहाँ पर ड्राइविंग टेस्ट होगा। अगर टाइपिस्ट के लिए भी यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद फिर पीएचडी होगी, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद फिर ज्वाइनिंग होगी। मतलब 4 सिंपल से यहाँ पर प्रोसेस रहने वाले हैं इसके। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप लोगों ने एयरफोर्स या फिर नेवी का पेपर दिया हो, तो सिंपली यही सिलेबस रहता है। बस उसमें एयरफोर्स का अगर आप लोग एक्स ग्रुप का देते हैं तो 70 नंबर का हो जाता है और वाई ग्रुप का देते हैं 50 नंबर का होता है। लेकिन सिलेबस सेम, मतलब कि जो वाई ग्रुप का होता है इसमें वाई ग्रुप वाला सिलेबस सेम इसमें यहाँ पर रहता है, और जो नेवी का सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि जनरल अवेयरनेस यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के आप लोगों के यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे। और इंग्लिश के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। ठीक है, टोटल यहाँ पर 100 मार्क्स का आप लोगों का पेपर रहने वाला है। 100 नंबर 100 क्वेश्चन आएंगे, और जो आपके ये क्वेश्चन होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, और जो इसके लिए आपको टाइम मिलेगा 2 घंटे का टाइम मिलेगा, यानी 120 मिनट का यहाँ पर आप लोगों का टाइम मिलने वाला है। इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी। निगेटिव मार्किंग आप लोगों की 1/4 की यहाँ पर रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि एयरफोर्स में आप एक्स ग्रुप भी का पेपर दें या फिर वाई ग्रुप का दें, उसमें भी 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है। सिंपली इसमें भी इसी तरीके से 1/4 की निगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें फिजिकल स्टैंडर्ड की, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में आप लोगों को क्या कैसे रहने वाला है, तो अगर हाइट की बात करें
तो हाइट की जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स के एक्स ग्रुप में आपकी जो हाइट होती है 157 सेंटीमीटर मांगी जाती है, ठीक है। लेकिन जो इसमें हाइट मांगी गई है 152 मतलब कि 152 सेंटीमीटर मांगी गई है। और उसके बाद जो वेट है आप लोगों का, ये हाइट और आपकी एज के रेशियो में यहाँ पर वेट देखा जाता है वहाँ पर। उसके बाद दृष्टि यानी विजन का आप लोगों को पता है कि जैसे कि एयरफोर्स में किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं तो 6/6 या फिर 6/9 का आप लोगों का यहाँ पर आंखों का जो विजन है वो यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो यही चीज आप लोगों की यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड में चेक की जाएंगी। उसके बाद अगर हम बात करें आपका कि इसकी फॉर्म डेट की कब से, तो ऑलरेडी फॉर्म इसके स्टार्ट हो रखे हैं। जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप की वो 7 जून है, ठीक है। तो आप लोग इसका फॉर्म जरूर फिल कर सकते हैं। और जो आपका एग्जाम होगा ये आप लोगों का कब एग्जाम कराया जाएगा, ये सारी चीजें आपको मेल के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। जब आप लोग इसका ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें जो आप लोग मेल डालेंगे, जो आपका फोन नंबर डालते हैं, तो वहीं उस पर आप लोगों को ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। कब आप लोगों का एग्जाम कराया जाएगा और कब इसके मतलब कि किस डेट पर तक एडमिट कार्ड आएंगे, तो ये सारी चीजें मेल के थ्रू होती हैं। क्योंकि ये जो आप फॉर्म है ये ऑफलाइन फिल किया जाता है। तो आप लोगों को इसमें आप लोगों का फॉर्म फिल कर, आप लोग को मैं यहाँ पर फॉर्म भी दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं। अगर आप लोग जिस पोस्ट के लिए यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं उस पोस्ट का यहाँ पर सबसे पहले आपको नाम डालना है। उसके बाद फिर पोस्ट का नाम डालना है, नाम अपना नाम डालना है, फादर्स नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोग इस तरीके से आप लोग पूरा फिल करना है। यहाँ पर आपको साइड में कॉर्नर पे अपनी फोटो भी लगानी है। और यहाँ पर ये पूरा फॉर्म आप लोग देख सकते हैं। टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी ये पूरा फॉर्म शेयर कर रखा है, तो आप लोग टेलीग्राम से यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करके भी फिल कर सकते हैं। और ये स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पर जो है फॉर्म है वो भेजा जाना है, ठीक है। आपको किस एड्रेस पर भेजना है, किस पोस्ट के लिए भेजना है, ये जो आपका डिटेल नोटिफिकेशन वो भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो उस डिटेल नोटिफिकेशन में जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं उसको किस एड्रेस पर भेजना है वो एड्रेस भी उस नोटिफिकेशन में लिखा होगा, ठीक है। तो आप लोग उस नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल से पढ़ लीजिएगा। उसमें सारी चीजें क्लियर की गई कि आप लोग अगर यहाँ पर एलडीसी के लिए फिल करते हैं तो किस पोस्ट मतलब किस एड्रेस पर आप लोगों का स्पीड पोस्ट करना है। अगर आप लोग कुक के लिए यहाँ पर फिल करते हैं तो किस एड्रेस पर भेजना है। तो ये सारी चीजें उस डिटेल नोटिफिकेशन में दी गई हैं। तो आप लोग डिटेल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मिलेगा, वहीं पर मैंने आप लोगों को ये सारी चीज शेयर कर रखी थी। ये फॉर्म भी वहीं मिल जाएगा, डिटेल नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोगों को फॉर्म भरने में या फिर किसी प्रकार में स्पीड पोस्ट वगैरह में कुछ किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी आज 25 तारीख हो गई है, 25 मई। अभी यहाँ पर लगभग आपके पास 12 दिन हैं। अगर आप लोग फॉर्म नहीं फिल करें तो एक बार मतलब कि ये फॉर्म जरूर फिल कर लेना और स्पीड पोस्ट के माध्यम से एक फॉर्म भेजा जाएगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।